टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज हार चुकी है, लेकिन पांचवें टी20 मुकाबले में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद महान सुनील गावस्कर भड़क उठे और वो भड़के हैं टीम मैनेजमेंट और गौतम गंभीर पर। दरअसल आप सबने देखा कि 3 टी20 मुकाबलों में संजू सैमसन को बाहर किया गया। वैभव सूर्यवंशी खेले, एक मैच में 13 बनाए, एक में 14, एक में 15, ऐसा करके 42 रन बनाए उन्होंने। लेकिन हर बार तीनों ही मुकाबलों में शॉर्ट पिच गेंदबाजी पर वो आउट हो गए। जब पांचवां टी20 मुकाबला खेला जा रहा था, इस मैच में जिस खिलाड़ी को बाहर करना चाहिए था, उस खिलाड़ी को बाहर ना करके वैभव सूर्यवंशी को ही बाहर बेंच पर बिठा दिया गया और संजू सैमसन टीम में आए। संजू सैमसन आए, अच्छी बात थी, लेकिन क्या संजू सैमसन को आने के बाद वैभव सूर्यवंशी को भी बाहर जाना जरूरी था? क्या इन्हीं दोनों प्लेयर्स पर प्रयोग किया जाएगा? अब इन सब चीजों को लेकर के गावस्कर सर भड़क उठे। गावस्कर सर का कहना है कि अगर आप 3 मैच से आप 3-0 से सीरीज ऑलरेडी हार चुके हो, इस मुकाबले में आप जीतो या हारो, सीरीज पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे में एक और मौका वैभव सूर्यवंशी को क्यों नहीं दिया गया? क्या भारतीय टीम मैनेजमेंट जो है वो सूर्यवंशी के साथ अगर प्रयोग करना ही चाह रही थी, तो फिर उसको आयरलैंड सीरीज में मौका देना चाहिए था। अगर आपने वहां मौका नहीं दिया और इंग्लैंड में दिया और आप सीरीज हार चुके हो, तो एक मौका कम से कम और तो बनता ही था। खास करके तब जब आपने संजू सैमसन को जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम में नहीं चुना है। फिर संजू को आप टीम में लाकर वैभव को ही क्यों ड्रॉप किया आपने? आप किसी ऐसे प्लेयर को ड्रॉप करते थे जिसको कि आगे चलकर सीरीज खेलनी थी। ऐसे में तिलक वर्मा जैसे प्लेयर थे जिनको कि आप बाहर कर सकते, जो कि लगातार 6 फेलियर कर चुके थे। और संजू सैमसन ने भी आकर के आप सबने देखा रन बना ही दिया। तो ऐसे में गावस्कर सर का ये कहना था कि वैभव सूर्यवंशी जो है अभी बहुत कुछ सीखेंगे। नए लड़के हैं, बच्चे हैं और अगर 3 मैचेस में गलतियां उन्होंने की, तो ये मैनेजमेंट का ये काम था बताना कि आखिरकार वो गलती कैसे सुधारी जाए। अब अगर किसी खिलाड़ी को आप उठाकर बाहर फेंक दोगे, बाहर बैठा दोगे, तो उससे वो सीखेगा नहीं और नहीं तो और दिक्कतें, कन्फ्यूजन उसके मन में बढ़ेंगी कि फिर अगली बार जब वो मैदान पर उतरेगा खेलने के लिए 10 बार वो सोचेगा कि क्या मैं वो खुलकर शॉट्स खेलूं या ना खेलूं, जो नेचुरल गेम उसका है वो चले या ना चले। अब इसको लेकर के जो ये बात हुआ है, जो सवाल का जवाब दे रहे थे गावस्कर सर, उनका यही मानना था कि टीम मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ी गलती कर गया। उनको वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। खास करके तब ये जानते हुए कि आप पिछले ही मैच में 3-0 से सीरीज गंवा चुके हो। ये एक डेड रबर मैच है, इस मैच का कोई मतलब बनता नहीं है। और वैसे भी अगर देखा जाए दोस्तों, तो संजू सैमसन आए, संजू सैमसन अच्छी पारी भी खेले। ये भी बता गया कि संजू को 3 मैच में ड्रॉप किया गया, वो बेकार था। वैभव, अभिषेक और संजू तीनों को खिलाया जा सकता था। इवन अगर वैभव को खिलाने के लिए आप चाहते तो रोटेशन कर सकते थे। अभिषेक शर्मा का कोई परफॉर्मेंस भी खास नहीं था। अभिषेक शर्मा के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, उनका ही परफॉर्मेंस तो डिप किया। एक मैच के अलावा किसी मैच में नहीं चले। तो ये भी हो सकता था कि 2 मैच आप दे देते वैभव को, अभिषेक को, और 2 मैच देते संजू को और वैभव को सभी मैच में ओपनिंग करवाते। तो वो जो इनसिक्योरिटी थी संजू की और वैभव की, दोनों ही खत्म हो जाती वहां पे। क्योंकि संजू को इनसिक्योरिटी थी कि भाई वैभव मेरी जगह लेगा और वैभव को इनसिक्योरिटी थी कि अगर संजू भैया नहीं है तो मुझे परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। ये सारी बातों का कहीं ना कहीं लेखा-जोखा ऐसा रहा कि वैभव को बाहर बैठना पड़ा। अब वैभव को अगला मौका जिम्बाब्वे दौरे पर मिलेगा क्योंकि वहां पर बतौर ओपनर वो टीम में चुने गए हैं। संजू वहां पर है नहीं तो ओपनिंग वही करेंगे। वहां वो रन बना भी देंगे तो भी एक सवाल रहेगा कि फिर इंग्लैंड में कैसे बनाएंगे रन? इंग्लैंड में तो बना ही नहीं रन। कई सारे लोग सवाल करेंगे, डाउट क्रिएट करेंगे। लेकिन हमें पता है कि वैभव सूर्यवंशी एक अच्छा कमबैक करेंगे, ये बात तय है। 15 साल का बच्चा है, वो बहुत कुछ सीखेगा आगे चल करके और उसकी परेशानी बाकी बल्लेबाजों की तरह 10 तरीके से आउट होने की नहीं है। वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी पर ही आउट हुए हैं। लेकिन वही शॉर्ट पिच गेंदबाजी पर वो छक्के भी लगाते हैं। तो वो कमबैक करेंगे। लेकिन गावस्कर सर ने जो बयान दिया है कि वैभव को खिलाना चाहिए था, उससे आप लोग कितने सहमत हैं? कमेंट करिएगा। क्या आपको भी लगता है कि हाँ, गावस्कर सर ने जो बात कही है बिल्कुल सही बात कही है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा।